चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, यस और नो? यस सर। ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने थर्ड सिंटैक्स कंट्रोल स्ट्रक्चर का स्टार्ट किया था, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ, एल्फ, एल्स। ठीक है, आपको मैंने सिंटैक्स बता दिया था, फ्लो चार्ट आपको दिखा था। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट है। ध्यान से देखिए, सिंटैक्स क्या रहेगा? इफ टेस्ट कंडीशन, अगर टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू होती है तो आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट किस पे जाएंगे? 1 पर। और देन उसके बाद आप कहां पे जाएंगे? डायरेक्ट अदर स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अगर टेस्ट कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो नेक्स्ट टेस्ट कंडीशन 2, अगर टेस्ट कंडीशन 2 ट्रू होती है देन आप डायरेक्ट कहां पे जाएंगे? अदर प्रोग्राम। अगर टेस्ट कंडीशन 2 फॉल्स होती है तो देन टेस्ट कंडीशन 3, 4 और nth कंडीशन तक आपकी चेक होगी। मान लो सारी की सारी कंडीशंस आपकी फॉल्स हो जाती हैं, देन कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? आपका एल्स स्टेटमेंट, और देन आपका अदर स्टेटमेंट। ये आपका प्रोग्राम का फ्लो रहेगा। परफेक्ट। तो वही यहां पे दिखाया है, एंट्री होगी टेस्ट कंडीशन 1। अगर टेस्ट कंडीशन 1 क्या होती है? ट्रू होती है, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? आपका एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1, और देन आप कहां पे आ जाएंगे? अदर स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अगर टेस्ट कंडीशन 1 क्या होती है? फॉल्स होती है, तो आप टेस्ट कंडीशन 2 चेक करोगे, और टेस्ट कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2। यस, वहां चेयर्स है पर्याप्त? नहीं तो यहां पे रखी हुई है। तो एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कौन सा होगा? 2 होगा। परफेक्ट। और अगर 2 एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आप कहां पे आ जाओगे? डायरेक्ट अदर स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अगर ये भी आपका फॉल्स होता है तो nth कंडीशन तक चेक करेंगे हम। nth कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो देन एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट n, और उसके बाद आपका एग्जीक्यूट होगा अदर स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। यस, और अगर nth कंडीशन भी आपकी क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है, देन क्या चलेगा? आपका एल्स ब्लॉक। ये, और एल्स ब्लॉक चलने के बाद आप कहां पे जाओगे? अदर स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का पूरा फ्लो रहेगा। ठीक है, क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट, यस क्लियर है बेटा? फ्लो, यस। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं अपन, ठीक है, और एक प्रोग्राम आपको होमवर्क के लिए देंगे, देन अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम write a Python program write a Python program which accept write a Python program which accept 3 integer values
which accept three integer values and find biggest among them. आपको तीन वैल्यू यूजर से लेनी है, ए बी सी, ठीक है, इंटीजर वैल्यू लेनी है आपको, और आपको फाइंड करना है कि उसमें सबसे बड़ी कौन सी। यस, आप यूजर से कोई भी रैंडमली वैल्यू लेंगे, मान लो आपने 20, 10 और 30 लिया, तो आपका प्रोग्राम बता दे कि 30 इज द बिगेस्ट वैल्यू। यस, तो आपकी इफ, एलिफ और एल्स तीनों कंडीशन उसमें लगनी चाहिए। करो कोशिश, थोड़ा कॉपी के पीछे ट्राई करो एक बार। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजर से 3 वैल्यूज लेनी है आपको। यस, एक्सेप्ट 3 वैल्यूज फ्रॉम यूजर, ठीक। उसके बाद आपको ए बी सी के फॉर्म पे आपने वैल्यू ले ली, ठीक। अब उसमें आपको इफ कंडीशन लगानी है। पहले इफ लगाओगे, यस, इफ में क्या दोगे, क्या कंडीशन दोगे बताओ। इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ए है जो बी से भी बड़ी है और सी से भी बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी है, ये बिगेस्ट होगी। तो प्रिंट क्या करा देंगे हम, प्रिंट, कौन है भाई, ठीक, प्रिंट क्या करा देंगे, ए इज बिगेस्ट, है ना, ए की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के, ठीक। हाँ हाँ, लॉजिकल ये ऑपरेटर तो है ना, ये लॉजिकल ऑपरेटर ही है, इसमें ऑपरेटर ही लगेंगे, ठीक है। इसमें रिलेशनल ऑपरेटर के साथ साथ लॉजिक, व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर, कंपाइल टू और मोर रिलेशनल ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। तो एंड में लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और लगा दोगे तो क्या होगा, एक कोई कंडीशन भी ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा, तो अगर मान लो फॉल्स भी होती है कंडीशन तो भी आपका गलत रिजल्ट बताएगा। तो दो कंडीशन ट्रू होना चाहिए। यस और नो। सेकंड, एलएफ में कौन सी कंडीशन दोगे, एलएफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, देन बी इज द बिगेस्ट। और थर्ड, ठीक, और एल्स में क्या कंडीशन दोगे, एल्स में कोई कंडीशन नहीं दोगे, सीधा प्रिंट लिखोगे ऑल वैल्यूज आर इक्वल, ठीक। या तो ए बड़ी होगी या बी बड़ी होगी या सी बड़ी होगी, या नहीं होगा तो तीनों क्या होगी, इक्वल होगी। यस, बनाओ प्रोग्राम, समझ में आ गया, बनाओ। बनाओ सभी ऑनलाइन स्टूडेंट, कॉपी के पीछे प्रोग्राम बनाओ आप। 2 मिनट का टाइम है।
चलिए मैच कर लीजिए। प्रोग्राम फॉर accepting three integers and find biggest among them। प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं बिग एग्जाम्पल 1.py। सबसे पहले ए वेरिएबल इंट ऑफ इनपुट ऑफ इंटर फर्स्ट नंबर। then b equals to int of input of enter second number। then c equals to int of input of enter third number। यस, तीनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई हमारे पास ए बी और सी। अब यहां पर हम कंडीशन लगाएंगे। यस, कंडीशंस फर्स्ट if a greater than b and is logical operator a greater than c। यस, अगर a है जो वो b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है तो यहां पे क्या आ जाएगा प्रिंट हम लिखेंगे मैक्स ऑफ ए बी सी। यस, मैक्स ऑफ ए बी एंड सी। यस, मैक्स ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू जो भी इनमें मैक्सिमम होगा। यस, थोड़ा जो उसका प्रेजेंटेशन है वो अच्छा रहना चाहिए आपका प्रिंट का। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे बिगेस्ट इक्वल्स टू ए। यस, डॉट फॉर्मेट ऑफ बिगेस्ट ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा इसमें क्या आएगा ए बी या सी ए, है ना, क्योंकि लास्ट ब्रैकेट में क्या आना चाहिए हमारा ए, क्योंकि यहां पे रिजल्ट में क्या बड़ा आएगा ए, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी भी है और ए ग्रेटर देन सी भी। यस,
देन elif कंडीशन, elif, ठीक, क्या लिखेंगे elif, यहां पे लिखेंगे if elif b greater than a and b greater than c, यस, मैक्स ऑफ ए बी सी, और यहां पे क्या आएगा ए की जगह परफेक्ट, यस। थर्ड कंडीशन एलिफ, ठीक, सी ग्रेटर देन ए और सी ग्रेटर देन बी, देन यहां क्या आएगा सी, परफेक्ट। और मान लो ये तीनों कंडीशन फॉल्स होती है, देन कौन सा स्टेटमेंट चलेगा हमारा, एल्स स्टेटमेंट, यस। और एल्स स्टेटमेंट में क्या आएगा, प्रिंट ऑल वैल्यूज आर इक्वल, ऑल वैल्यूज आर इक्वल, यस। इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। सेवन 30 कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप लोग पाई चार्ट में बनाया करो प्रोग्राम, ठीक है। इंटर फर्स्ट वैल्यू 12, इंटर सेकंड वैल्यू 4, इंटर थर्ड वैल्यू 9, यस। मैक्स ऑफ 12 4 9 12, यस स्टूडेंट। नेक्स्ट, इंटर फर्स्ट वैल्यू -87, इंटर सेकंड वैल्यू 4, इंटर थर्ड वैल्यू -6, यस। जो भी वैल्यू आपको देनी है ना, रैंडमली कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। नहीं नहीं, हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना, ए बी की कोई भी वैल्यू, ए बी सी की कोई वैल्यू, आप बताओ कौन सी वैल्यू रखें, कुछ भी वैल्यू रख दो, नो इश्यू, है ना, कंडीशन के हिसाब से अपने कुछ नहीं रखा, यस। इसमें बिगेस्ट आपको रिजल्ट देगा ऑलवेज, ठीक है, यस और नो। और इसमें एक अदर स्टेटमेंट भी डाल सकते हो आप चाहो तो, प्रिंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुल, ठीक। अदर स्टेटमेंट आपका ऑलवेज रन होगा, तीनों वैल्यू एक जैसी रख दो, 10 10 10, ऑल वैल्यूज आर प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, यस। क्लियर स्टूडेंट, ये प्रोग्राम आप लोग बना के देखना आज के आज, ठीक है। और एक और प्रोग्राम लिखो, सभी को क्लियर है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, यस बेटा, ठीक। राइट अ पाइथन प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम
which will accept three integer values, which will accept three integer values and find smallest among them, smallest among them. बस बस ठीक है। तो ये आपको घर से बनाना है, ठीक है, होमवर्क रहेगा आपके लिए, आज भेजना है सबको बना के प्रोग्राम, ठीक है। एक और जो आपने डिजिट और नेम वाला प्रोग्राम लिखा था, डिजिट एंटर करते थे उसका नेम आ जाता था, आपने इफ से किया था, इफ एल्स से किया था, उसको इफ एल्फ से भी करके देखता है ना, क्लियर। वो प्रोग्राम भी आप बना के देखना। तो ये दो प्रोग्राम आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। और एक होमवर्क और अभी अगर मैथ केस कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक होमवर्क आपको और दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ मैच केस। लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट अपना कौन सा है, हमने कौन कौन सा देखा, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्फ एल्स, ठीक है। लास्ट कौन सा अपना मैच केस, ये पहले नहीं था, ये वर्जन 3.10 के ऊपर ये आया है ना। पाइथन 3.9 तक ऐसा कुछ नहीं था पाइथन के अंदर मैच केस जैसा, ठीक है। लेकिन पाइथन 3.10 के ऊपर जो लेटेस्ट है ये कॉन्सेप्ट आ गया मैच केस, ठीक। तो इसको भी अपन रीड आउट कर लेते हैं। मैच केस स्टेटमेंट, मैच केस स्टेटमेंट। चलिए इसमें लिखिए मैच केस is one of the new features in Python 3.10 onwards. Match case statement is always deal with predefined or pre-designed decision pre-designed decisions or operations, ठीक। लाइक प्री डिजाइन या प्री डिफाइंड डिसीजंस कौन से होंगे, लाइक आप एटीएम मशीन आपने ऑपरेट की होगी, यस, वहां पर ऑप्शन क्रिएट होते हैं, है ना, लाइक डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी, पिन चेंज, ट्रांसफर मनी, यस, स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट, इस तरीके से आपके ऑपरेशन डिजाइन होते हैं, ठीक। तो वहां पर आप मैच केस का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे आपका स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है इस तरीके से, एटीएम ऑपरेशन,
ठीक, और उसमें आपका सिलेक्शन आता है, ठीक, 1 फॉर डिपॉजिट मनी, ठीक, सेकंड फॉर विथड्रॉ, थर्ड फॉर बैलेंस इंक्वायरी, फोर्थ फॉर फंड ट्रांसफर, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये प्री डिफाइंड ऑप्शंस है, प्री डिजाइंड ऑप्शंस है ना, और आपको इसमें से एक कोई सिलेक्ट करना है ना। यहां पे क्या मैसेज आएगा, इंटर योर चॉइस, और यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक करेगा। अगर आप 1 करते हो प्रेस तो डिपॉजिट वाला फंक्शन आपका चल जाएगा, अगर आप 2 प्रेस करते हो तो विथड्रॉ आ जाएगा, 3 करते हो तो बैलेंस इंक्वायरी आ जाएगी, और 4 करते हो तो आपका फंड ट्रांसफर आ जाएगा, ठीक। और अगर 5 प्रेस करते हो तो आप एप्लीकेशन से क्या हो जाओगे, एग्जिट। यस, ये क्या है, प्री डिफाइंड ऑपरेशन, मीन्स आपका स्ट्रक्चर पहले से बना है, यस, डिजाइंड है, आपको उसमें से चॉइस करना है कि कौन सा हमें फंक्शन या कौन सा हमें ऑप्शंस रन करना है, यस, वहां पे आपका मैच केस यूज होगा। सेकंड कौन सा प्रोग्राम हो सकता है आपका, लाइक एरिया ऑफ फिगर्स, ठीक, तो ये वाला एटीएम ऑपरेशन वाला प्रोजेक्ट में बनवाता हूं, है ना। जैसे ही आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ लोगे तो एटीएम ऑपरेशन वाला प्रोग्राम प्रोजेक्ट हम पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको, A to Z, कैसे प्रोजेक्ट बनता है, कैसे प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है, ये सब कुछ हम उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। अभी जैसे एरिया ऑफ फिगर्स, ये सिंपल से प्रोग्राम ये आपको बनाना है। ये एरिया ऑफ फिगर्स वाला प्रोग्राम आपको होमवर्क के लिए रहेगा, अभी जब हम पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे। उसमें भी आपको डिजाइन करना है कैसे, अगर आप 1 प्रेस करते हो तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड होना चाहिए, ठीक है। आप 2 प्रेस करते हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको शो होना चाहिए, 3 प्रेस करते हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रेस होना चाहिए, यस। और अगर 4, ऐसे जितने भी आपको फॉर्मूलेस आते हैं अपन ने बनाए भी हैं प्रोग्राम, है ना, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, आप सरकमफेरेंस भी डाल देना, जो भी आपको डालना है इसमें ऑप्शन में आप डाल सकते हो। और एक ऑप्शन रहेगा आपका एग्जिट करने का, कि आप प्रेस करिए और प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। स्लोली हम प्रोजेक्ट लेवल पर जा रहे हैं, है ना, मैंने कल भी बताया था आपको कि धीरे धीरे हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लेवल की प्रोग्रामिंग करने लगेंगे। तो अभी किसी को क्लास मिस नहीं करना है, जो 8 बजे 8:30 बजे तक चले आ रहे हैं, है ना, वो गेट बंद कर दो, स्लाइड कर दो राम, ठीक है। ठंडी होने लगी है और अभी ठंडी और बढ़ेगी, है ना। मन करेगा कि रहने दो, लेकिन मन की बातों को नहीं मानना, है ना। आप वहां पर हमें याद करना, ठीक है, और ऐसे बोलना सर बुला रहे हैं आ जाओ, ठीक है। तो क्लास मिस नहीं करना, ये आपकी परीक्षा रहेगी कि कैसे आप मन को हराकर, और कोचिंग आते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी मतलब बिस्तर से उठकर क्लास लीजिएगा, ऐसा नहीं पढ़े पढ़े अभी केवल तकिए के यहाँ कई लोगों के मोबाइल लगे होंगे, उसी में 2-3 नींद भी हो रही होगी बढ़िया बिंदास। सबसे बिंदास तो अपने ऑनलाइन वाले, ये सौरभ यही घर कोचिंग के पास रहते हैं और सो रहे हैं बढ़िया मस्त, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो कष्ट तो होगा, जब परिवर्तन आता है तो कष्ट तो होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप जीत गए तो आप जीत गए, और यहाँ पे आप अगर अपनी बॉडी और अपने मन के मुताबिक चले तो आपका खत्म है प्रोग्राम, यस। प्रोग्राम एग्जिट, ऑप्शन नंबर 4 आपका चालू हो जाएगा,
यस। तो आपको अपने प्रोग्राम करना है कि जल्दी उठना है, ब्रश व्रश करना है बढ़िया। कई लोग तो नहा धो के आए हैं चंद्रमा में, ऐसे ही लगा लिया कि नहाया है, ठीक है। तो बढ़िया नहा धो के एकदम फ्रेश लग रहे हैं, एकदम एक्टिव, ठीक है। और ठंडी में दिमाग बहुत अच्छा चलता है क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं, तो मौसम अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पर सीखने का बहुत मजा आएगा आपको। क्लियर? तो सभी टाइम से आए, टाइम से उठे, है ना। और अटेंडेंस देखकर अच्छा लगता है कि सब प्रेजेंट, ठीक। क्योंकि हम भी 5 बजे उठ रहे हैं, है ना। तो सब 5 बजे उठो। एंटर योर चॉइस, ठीक। तो यहाँ आप जो भी ऑप्शन क्रिएट करोगे तो वो ऑप्शन आपका रन हो। अभी अपन देखते हैं कैसे रन होगा, कैसे मैच होगा, ये सब चीज अपन देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप एरिया अर्थमेटिक ऑपरेशंस का आप बना सकते हो, है ना। कि अगर 1 प्रेस करते हो तो एडिशन परफॉर्म हो, 2 प्रेस करते हो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हो, 3 मल्टीप्लिकेशन, ऐसा। तो एक हम बना के दिखाएंगे आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला, ठीक है। बाकी का एरिया ऑफ फिगर्स वाला आप लोग बना के लाओगे, ठीक है, सेम टू सेम। ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं मैच केस का, सिंटैक्स कैसे काम करेगा, है ना। उसके बाद हम प्रोग्राम बनाते हैं। सिंटैक्स, सबसे पहले आपको लिखना है मैच कीवर्ड, ठीक। और यहां पे देना है आपको चॉइस एक्सप्रेशन, जैसे 1 2 3 अभी अपन देख रहे थे ना, चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन, 1 फॉर डिपॉजिट, 2 फॉर विड्रॉ। तो वो चॉइस एक्सप्रेशन देना है आपको, है ना। तो यहां पे क्या डालेंगे, चॉइस एक्सप्रेशन। देन यहां पर इंडेंटेशन सिंबल यूज होगा आपका। कौन सा? इंडेंटेशन सिंबल यूज होगा। और इंडेंटेशन सिंबल में इंडेंटेशन गैप अपन देते हैं। फिर आपका लिखा जाएगा केस 1, यस। और यहां पे लेवल लिखा जाता है ना, लेवल 1। अब ये लेवल 1 क्या होता है, आप यहां पे मान लो चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन आपने इंटीजर वैल्यू दी है 1 2 3 4, तो यहां पे लेवल की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी 1 2 3 4, यस। अगर आपने यहाँ पे बुलियन वैल्यू दी है तो बुलियन होगा, अगर आपने एसटीआर वैल्यू दी है तो एसटीआर होगा लेवल, लेवल, है ना। तो जो चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन होगी वही लेवल की वैल्यूज यहाँ पे होगी। अगर लेवल 1 ट्रू होता है, यस, यहां पे भी आपको इंडेंटेशन गैप देना है। और एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक। और मान लो आपका लेवल 1 फॉल्स होता है, इफ एल्स कंडीशन जैसा है, इफ एल्स कंडीशन जैसा ही। मान लो आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो आप कहां पे जाते हो, दूसरी एल्स कंडीशन पे जाते हो। ऐसे ही इसमें अगर केस 1 आपका फॉल्स होता है, लेवल से मैच नहीं होता, तो आप कहां पे जाओगे, लेवल 2 पर। और आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, 2, ठीक। और ऐसे करके आपके nth लेवल तक जाएंगे। कितने लेवल तक जाएंगे आप, nth लेवल तक जाएंगे। केस लेवल n और एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट n। यस स्टूडेंट। और मान लो आपका कोई भी केस या कोई भी इफ एल्स कंडीशन मैच नहीं होती तो क्या होता था, एल्स कंडीशन, यस। अगर मान लो एक भी कंडीशन आपकी मैच नहीं हो रही थी तो कौन सा स्टेटमेंट चलता था, एल्स। तो एल्स ऑप्शनल रहता था आपका, क्या सुनो। तो यहां पे भी एक डिफॉल्ट केस होता है। क्या होता है, डिफॉल्ट केस। मान लो कोई केस मैच नहीं हुई, आपने ऑप्शन दिए थे 1 2 3 4 और आपने मान लो ऑप्शन दे दिया जल्दी से 45,
क्या दे दिया, तो वो तो केस में था ही नहीं कोई, तो ये डिफॉल्ट केस में जाएगा। तो केस के बाद क्या लिखना है आपको, अंडरस्कोर। क्या लिखना है, ये क्या कहलाता है, डिफॉल्ट ब्लॉक। क्या कहलाता है, डिफॉल्ट केस ब्लॉक। ये ध्यान रखना है ना, डिफॉल्ट केस ब्लॉक कौन सा होता है, अंडरस्कोर। मान लो किसी केस से मैच नहीं हुआ आपका चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, एग्जीक्यूट डिफॉल्ट ब्लॉक। क्लियर है, देखो फ्लो कैसा रहेगा एक बार देख लो सभी लोग। आप यहां से यूजर से एंटर कराओगे चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन, एंटर योर चॉइस, ठीक है। मान लो आपका प्रोग्राम वही है कि भाई 1 फॉर डिपॉजिट, 2 फॉर विड्रॉल, 3 फॉर बैलेंस इंक्वायरी और 4 फॉर एग्जिट। तो मान लो उसने चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन में इंटर किया, अपन क्या देंगे, चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन की वैल्यू इंट ऑफ इनपुट ऑफ इंटर योर चॉइस। मान लो उसने वैल्यू इंटर करी 1, ठीक, तो चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पे केस में अपन क्या देंगे, केस 1 यहाँ पे डिपॉजिट का फंक्शन लिखेंगे, केस 2 यहाँ पर विड्रॉ का फंक्शन लिखेंगे, केस 3 आप बैलेंस इंक्वायरी का लिखेंगे और 4 एग्जिट का फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट केस से मैच होगा एक्सप्रेशन, 1 से 1 मैच हो रहा है क्या, तो ये स्टेटमेंट रन होगा, रिमेनिंग स्टेटमेंट आपके रन नहीं होंगे। अगर उसने एक्सप्रेशन दी है 2, तो 1 से मैच नहीं हुआ तो कहां पे चेक होगा, सेकंड केस में। अगर 2 से 2 मैच हो गया तो ये वाला ब्लॉक आपका रन होगा, यस। और मान लो आपने एक्सप्रेशन दे दी 45, तो किसी भी केस से मैच नहीं हुआ तो कौन सा केस आपका जाएगा, डिफॉल्ट। यहां पे लिख देंगे अपन, योर चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन इज रॉन्ग, प्लीज इंटर करेक्ट चॉइस, यस। तो अपन प्रोग्राम बनाए, समझ में आ गया, चलिए। पंद्रह मिनट का समय है हमारे पास, ठीक है, फटाफट हम बनाते हैं। मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन, ये कौन सी एप्लीकेशन कहलाती है, मेन्यू ड्रिवन। यहाँ पे आपका पूरा मेन्यू बना हुआ है, यस। ऑपरेशन by using match case, AOP.py, अर्थमेटिक ऑपरेशन .py। सबसे पहले हम एक इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, है ना, कि भाई ऊपर एक लाइन, ठीक, नीचे एक लाइन, और यहां पे आपकी आ जाएगी हेडिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। फिर वहां पे ये चॉइस के लिए और इंटर योर चॉइस, यहां तक का अपन ये इस तरीके का स्ट्रक्चर अपन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रिंट, ऊपर की लाइन है ना, प्रिंट इंटू 50, ठीक, और इसके नीचे एक लाइन और बीच में पूरे ऑप्शंस लिखेंगे अपन। यहाँ पे प्रिंट डालेंगे एकदम, और उसमें आप हेडिंग दोगे बीच में, ठीक है, स्लैश एज अर्थमेटिक ऑपरेशंस।
ठीक, प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम हम रन करके भी देखते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप आ गया है शायद। चलिए, क्लियर। अर्थमेटिक ऑपरेशन स्लैश एन देके हम क्या करते हैं, टैब दे देते हैं। टैब में ये न्यू लाइन में क्रिएट कर रहा है ना, टैब दे देते हैं तो ये एक सा आ जाएगा अपना। ठीक है, और नीचे ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं अपन 1 2 3 4। ठीक, प्रिंट प्रिंट स्लैश टी 1 डॉट, यस 1 डॉट एडिशन। क्लियर। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन और एग्जिट। ठीक, फर्स्ट एडिशन, टू सब्ट्रैक्शन, थ्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक, फोर व्हाट डिवीजन, देन फ्लोट डिवीजन। सिक्स मॉड्यूलो डिवीजन। Then 7 exponentiation, और 8 फॉर एग्जिट। एप्लीकेशन से एग्जिट होने के लिए 8 प्रेस करेंगे और एक लाइन और नीचे डाल देंगे तो ये प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यस, देखते हैं आउटपुट कैसा दिख रहा है। ये देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन, यस अर्थमेटिक ऑपरेशन, 1 फॉर एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर बन गया। अब एक यहाँ पे आना चाहिए एंटर योर चॉइस। नीचे क्या लिखा आना चाहिए, एंटर योर चॉइस। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं ch इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ क्या लिखते हैं, एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस। ठीक, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो पूरा आपका स्ट्रक्चर बन चुका है और यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर योर चॉइस। यस, और आप यहाँ पे एक मैसेज और लिख सकते हो 1 to 8, है ना, 1 to 8, लेकिन नहीं लिख रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एंटर योर चॉइस, और आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आपने 1 चॉइस किया
लेकिन अभी अपन ने इसकी फंक्शनैलिटी नहीं लिखी तो आपको प्रोग्राम से बाहर कर देगा। यस, आपने 2 लिखा या 5 लिखा, 3 लिखा तो आपको प्रोग्राम, लेकिन आपका ऑप्शन क्रिएट होने लगा कि यहाँ पे आप चूज कर पा रहे हो कि इंटर योर चॉइस। अब इसकी फंक्शनैलिटी मतलब मैच केस लिखने का समय आ गया। यस, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपनी फंक्शनैलिटी लिखते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? अब लिखते हैं हम मैच केस। ठीक है, 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा भी हो जाए तो बच्चे लेफ्ट नहीं होना है ना, प्रोग्राम अधूरा छूट जाएगा। एक बार एक लेवल तक भी आप समझ जाओगे तो पूरा प्रोग्राम आप ही कंप्लीट कर दोगे। तो अभी अपन को क्या लिखना है? मैच कीवर्ड लिखना है। लिख लिया? फिर इसके अंदर आपको क्या डालना है? वो वेरिएबल चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन, तो ch के अंदर आपकी 1 2 3 4 जो भी वैल्यू दोगे वो किसके अंदर स्टोर होगी? ch के अंदर। यस, और इसको कॉलन कर दिया अपन ने, मतलब इंडेंटेशन सिंबल, और देन यहां से आपके हो जाएंगे केस चालू, केस 1, केस और देन गैप, देन 1। ठीक, अगर वो चॉइस 1 प्रेस करता है तो ये केस 1 आपका चलना चाहिए, और केस 1 चलेगा तो केस 1 के अंदर आपको इसके ब्लॉक डालना पड़ेगा, स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम? ए और बी की वैल्यू लेंगे और उसको ऐड कराएंगे। यस, तो हम क्या लेंगे? ए इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ इनपुट ऑफ इंटर फर्स्ट वैल्यू यस, और यहां पे लेंगे हम एक सेकेंड वैल्यू बी इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ इनपुट ऑफ इंटर सेकेंड वैल्यू। जब दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास तो अब क्या कराना? हमें एडिशन परफॉर्म कराना। फर्स्ट किसके लिए चॉइस? एडिशन के लिए। यस स्टूडेंट, तो प्रिंट सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। यस और नो? डॉट फॉर्मेट ऑफ, अब आप बताएंगे क्या लिखेंगे यहां पे? हम पहले ए कॉमा बी कॉमा ए प्लस बी। यस और नो? ठीक, तो यहां पे हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। ठीक, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं हम और इसको रन करते हैं हम। एंटर योर चॉइस। मान लो हमने अब यहां पे अभी एक ही अपन ने केस लिखा है 1, तो 1 का 1 से मैच हो जाएगा। यस, यहां पे आपका आ जाएगा एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। मान लो हमने 3 एंटर किया, एंटर सेकेंड वैल्यू 4, यहां पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा सम ऑफ 3 and 4 इक्वल्स टू 7। लेकिन अगर हमने सेकंड चॉइस प्रेस की तो यहां पे आप बाहर आ जाओ क्योंकि उसका फंक्शन नहीं लिखा। यस स्टूडेंट, तो केस 2 हम लिख दे रहे हैं, केस एग्जिट हम लिख दे रहे हैं, और डिफॉल्ट रिमेनिंग आप लोग करोगे। यस, केस 2 केस 2। यस, ए और बी की वैल्यू एंटर कराई, यहां पे सबस्ट्रैक्शन। ठीक, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? ए माइनस बी। यस, ये केस कौन सा हो गया? 2। यस और नो बेटा? ठीक, अब यहां पे एंटर योर चॉइस, तो सेकंड चॉइस हमने एंटर की, एंटर फर्स्ट वैल्यू 4, एंटर सेकंड वैल्यू 5, तो यहां पे इनका समीशन आ गया। यस और नो? अब देखो, आप क्या करना, इसी को केस 3 बनाना, ए और बी की वैल्यू लेना, यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर लेना। अब मैं केस बता रहा हूं आपको कौन सा डिफॉल्ट केस, कौन सा, ये सब कर लोगे ना आप? यस और नो? अब हम लिखेंगे केस डिफॉल्ट, केस लिखना है और डिफॉल्ट केस के लिए क्या करना है? अंडरस्कोर। यस, अंडरस्कोर, और यहां पे लिख देना प्रिंट योर चॉइस ऑफ, बेटा लेफ्ट आउट मत होना है ना,
ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा सा सब्र करो बस। पता नहीं प्रधानमंत्री से मीटिंग रहती है, क्या रहता है। योर चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। ठीक, जो भी मैसेज आपको पुट करना है वो आप पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस कैसे रन होगा? यस, इंटर योर चॉइस। मान लो आपने गलती से 4 चॉइस करना था, आपने 45 कर दिया, तो यहां पे क्या आ गया? योर चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन रॉन्ग, ट्राई अगेन। यस, ट्राई अगेन। यस बेटा, और एक आप एक्सप्रेशन डाल सकते हो, इसके नीचे एक केस और डाल सकते हो। केस कौन से नंबर का दिया था एग्जिट का अपन ने? 8 दिया था, तो 8 बना देते हैं। ठीक है, इसी के नीचे डाल देंगे केस 8। ठीक, केस 8 कि बुक अगर एग्जिट प्रेस करता है तो आपको प्रोग्राम से बाहर निकल जाओ। यस, तो उसके लिए फंक्शन होता है एग्जिट ऑफ। कौन सा फंक्शन होता है? लेकिन ये फंक्शन किसी मॉड्यूल के अंदर रहता है। यस, तो इसके लिए जो यूज होता है वो सिस मॉड्यूल यूज होता है। कौन सा मॉड्यूल यूज होता है? जैसे अपन इंपोर्ट कैलेंडर कर रहे थे, कैलेंडर डॉट मंथ ऑफ, तो मंथ ऑफ के लिए मॉड्यूल कौन सा था? कैलेंडर। वैसे इसके लिए क्या लिखा जाता है? सिस मॉड्यूल। तो आपको क्या लिखना है? सिस मॉड्यूल। सिस्टम मॉड्यूल है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मॉड्यूल है। तो ये क्या कर देगा? आपको फंक्शन से बाहर निकाल देगा, मतलब एप्लीकेशन से बाहर निकाल देगा। लेकिन इसको सिस को अगर यूज कर रहे हो तो यहां पर सबसे पहले प्रोग्राम के ऊपर आपको क्या लिखना है? इंपोर्ट सिस। क्या लिखना है? इंपोर्ट सिस। ये कंपलसरी है लिखना। यस, क्या लिखना है? इंपोर्ट सिस। ये मॉड्यूल को इंपोर्ट करना कहलाता है। जब हम मॉड्यूल पढ़ाएंगे तो इंपोर्ट बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी केवल क्या करना है? आपने सिस यूज किया है तो ऊपर क्या लिखना है आपको? इंपोर्ट सिस, और यहां पे सिस डॉट एग्जिट ऑफ। यस बेटा, अब इसको हम रन करते हैं। ठीक, इंटर योर चॉइस फर्स्ट फॉर एडिशन। ठीक, 3 4 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इंटर योर चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन 2 सब्सट्रैक्शन 4 5 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इंटर योर चॉइस, मान लो 56 आपने कर दी, तो योर चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन रॉन्ग, ट्राई अगेन। ठीक, इंटर योर चॉइस, मान लो हमने कर दी कि हमें प्रोग्राम नहीं चलाना 8, तो आप प्रोग्राम के बाहर आ जाओगे। यहां पे लिख देना, एक मैसेज भी लिख देना, प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग माय प्रोग्राम। यस, और आप बाहर आ जाओगे। यस, इंटर योर चॉइस 8, हमें प्रोग्राम में नहीं रहना। यस, सारी एप्लीकेशन यूज करनी। अभी हम एक और बहुत अच्छा बताएंगे कि आप प्रोग्राम के अंदर ही रहोगे जब तक आप एग्जिट नहीं होगे। ठीक, तो यहां पे आपका मैसेज आ जाएगा, थैंक्स फॉर यूजिंग माय प्रोग्राम, और आप प्रोग्राम के बाहर आ जाओगे। यस बेटा, इसको कंप्लीट करोगे आप लोग क्या? सारे केसेस। यस, परफेक्ट। ओके, सभी लोग अपनी फीस सबमिट करें। यस, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है ना। रिमेनिंग स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने कर भी दी है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट करें। हाँ, जैसे इफ और एल्स कंडीशन हुई, बताएं। सर उसके अंदर और भी इनपुट ले सकते हैं सर?
केस एक कंडीशन ली, एक मिनट अजय, थोड़ी आवाज में डाउट सुन नहीं पा रहे, थोड़ा सा रुक जाओ। एल्स कंडीशन ली स्टेटमेंट ठीक, कितना है 1,000। अच्छा ठीक 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 है। वाह वाह, तो कर लो मिनट है, सेव कर दें। हाँ हाँ लो सर ये लोग सर अब बाजू में रखे थे सर, आर्यन ने उठा दे, 9-3 को दे दी, 9-3 ने लालू ने आपको दे दी। लालू ने नहीं ली हमें, हमें तो जो बच्चे आए तुम्हारी गिर गई होगी ये। नहीं सर, ये आर्यन ने किया था सर ऐसे, मतलब एक दूसरे को दे देगा सर, हम ढूंढ रहे थे पूरे मेंटर पूछा था बता। तुम लोग वहां तो नहीं जाना कहीं कैंप में? बहुत बढ़िया, तो अच्छे से यही स्टडी करो, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। मानसी देखता है ना? कंप्लीट हो। कृष्णा कृष्णा 1,000 कोशिश करो कि कंप्लीट ही कर दो ऑनलाइन, है ना? 2,000 और बचा है, ठीक है, तो इकट्ठा कर दो, क्योंकि हमें वो हिसाब नहीं रखना पड़ता। कोशिश कर लो, फिर क्या होता है कि हम फ्री हो जाएंगे इसके। अब अपन ने सिग्नेचर लगा के नहीं रखा कि वो हिसाब किताब रखे ना, फीस भी इतनी नहीं है कि अपन इतना लगवा के। कोशिश करना कि पूरा कर दो। ठीक ठीक।
है।